श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज हम वास्तुशास्त्र की उन सच्चाई और उन फैक्ट्स के ऊपर हम फोकस करेंगे जो अक्सर हमें कहा नहीं जाता और वास्तु दोष के बारे में ही बताया जाता है। यानी हमारी भी वीडियो और कई ऐसी वीडियो होगी, वहाँ पे हमेशा हम आपको यही वार्न करते हैं कि आपके घर के अंदर ये दोष है तो ये वास्तुशास्त्र के अंदर बहुत ही समस्या देते हैं, यानी कुल मिला के नेगेटिविटी। बट आज इस वीडियो के अंदर हम आपको पॉजिटिविटी के लिए आपको पहले ये कहेंगे कि आपका चाहे कॉमर्शियल वास्तु हो, रेजिडेंशियल वास्तु हो, या आपकी फैक्ट्री का वास्तु हो, या आपके कोई वेयर हाउस का वास्तु हो, तो वास्तु के अंदर शौचालय भी एक इम्पोर्टेंस है, एंट्रेंस भी इम्पोर्टेंस है और किचन भी इम्पोर्टेंस है। पर अगर उसको भूल के भी हम आज बात करेंगे तो और कौन सी दिशा है जिससे वास्तु में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हम बढ़ा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण। ईशान कोण को वास्तु पुरुष के अंदर, वास्तुशास्त्र के अंदर इतना क्यों इंपॉर्टेंस दिया गया है, क्योंकि ईशान कोण के अंदर हम ऐसे देखेंगे तो वहाँ पे दिव्य ऊर्जा यानी कॉस्मिक ऊर्जा वहीं से हमारे घर में एंटर होती है। ईशान कोण की जो व्याख्या है, उत्तर और पूर्व उसके बीच में आने वाली दिशा, जिसको ईशान कोण कहते हैं। यहाँ पे भगवान शंकर जी का वास है, यहाँ पे बहुत सारे देवताओं का वास है जो सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर के अंदर क्रिएट करते हैं। और वहाँ का वास्तु दोष हो, चाहे वो शौचालय से हो, किचन से हो, सीढ़िया से हो, तो हमारे घर का, कहते हैं ना, हमारा घर अपाहिज जैसा हो जाता है। क्योंकि वास्तु पुरुष का जो मस्तक है वो ईशान कोण के अंदर है। मेरे पीछे आप एक पीक देख रहे हैं, ये जो एक आप पीक है, उस पीक के अंदर ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, और यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण है। अगर यहाँ पे कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो, चाहे वो फिजिकल वास्तु दोष हो, आपको पता नहीं चल रहा और आपके द्वारा अनजाने में किया हुआ वास्तु दोष हो, यानी वहाँ पे आपने कोई गंदगी रखी है, कोई स्टोर बना रखा है, वहाँ पे गार्बेज है, वो कोना आपका कटा हुआ है, तो आपके घर का मस्तक यानी वो अपाहिज हो जाएगा। मस्तक से ही हम जीवन के हर निर्णय ले सकते हैं। हमारे बिजनेस के अंदर कोई भी डिसीजन लेना हो तो सबसे पहले हमारे मस्तक की आज्ञा के द्वारा ही हमारे शरीर के और सब अंग काम करते हैं। तो इसी तरह ईशान कोण को वास्तु के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंस कहा गया है। फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह वास्तु की कोई भी नॉलेज लेना चाहते हैं और वास्तु के विभिन्न दिशाओं से हमारे घर के अंदर, हमारी फैक्ट्री के अंदर, या हमारी ऑफिस के अंदर, या हमारी कोई भी प्रकार की कॉमर्शियल या रेसिडेंशियल जो भी प्रॉपर्टी है वहाँ पे वास्तु दोष है, तो उसको किस तरह से समझा जाता है, किस तरह से वो दोष दूर किया जाता है, पूरा अगर आपको कोर्स करना है स्टोर पे, तो वहाँ पे हमारी एक एप्लीकेशन है शिव वास्तु एनालिसिस। वहाँ पे हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है बेसिक से लेके एडवांस तक। उसमें आपको 45 देवता एनर्जी फील्ड के बारे में भी बताते हैं। वहाँ पे आपको एल रोड कैसे कैसे कमांड करना है, किस तरह से स्कैनर को कमांड करके वास्तु दोष को ढूंढा जाता है, किस तरह से उसकी रेमेडी की जाती है। यानी कहने का भाव अर्थ है A to Z वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से लाइफ टाइम एक्सेस के द्वारा आपको प्राप्त होगी। आपको हमेशा के लिए हमारे वीडियो प्राप्त होंगे और वो वीडियो को आप लर्न करके, वॉच करके वास्तु के अंदर अपना करियर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे ईशान कोण को किस तरह से सकारात्मक किया जाता है। जिस तरह से मैंने आपको कहा, उत्तर और पूर्व ईशान कोण, वहाँ पे वास्तु पुरुष का मस्तक है, वहाँ पे दिव्य ऊर्जा है, भगवान शंकर का वास है और जुपिटर ग्रह का वास है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना महत्वपूर्ण है। और वहाँ पे उत्तर दिशा का भी योगदान है और पूर्व दिशा का भी योगदान है। तो हम एस्ट्रो वास्तु से समझेंगे कि वहाँ पे प्लेनेट है, बुध प्लेनेट यानी मर्क्यूरी भी है और सन प्लेनेट, दोनों का योगदान है ईशान कोण के अंदर। यानी आज आपके वास्तु में ईशान कोण को आप सकारात्मक करेंगे तो आपको बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर नए नए धन कमाने के अवसर प्राप्त होंगे। आप अपने बिजनेस के अंदर फिटनेस प्राप्त करोगे, बिजनेस को ग्रोथ करोगे, गेन प्रॉफिट प्राप्त करोगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। उसको किस तरह से वास्तु मुक्त किया जाता है, वास्तु दोष मुक्त किया जाता है, उसी संदर्भ में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपके बिजनेस, जॉब और आपकी फैमिली में बहुत ही काम लगेगी। तो आप अंत तक ये वीडियो देखना, वीडियो लंबी बनेगी क्योंकि एक एक शब्द के अंदर वास्तु निवारण का मंत्र छुपा है और जीवन के सक्सेस का मंत्र छुपा है। तो हम हमारी वीडियो चालू स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे,
जब भी आपको बिजनेस करना है, जॉब करनी है या आपको कोई भी इंस्टीट्यूट चलाना है, यानी कोई भी धन अर्जित करने के लिए कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं, समाज को आप सेवा देते हो, उसके अवेज में आप पैसा प्राप्त करते हो, तो आपको उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ हमारा फेस रख के बैठना है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन फेसिंग या ईस्ट डायरेक्शन फेसिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है कॉमर्शियल वास्तु के अंदर। काम करते समय उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने की सलाह देते हैं। यह दिशाएं बेहतर एकाग्रता, निर्णय लेने की और स्पष्टता में सहायक होती है। ये नए अवसरों को भी आकर्षित करती है और आपको पूरे दिन प्रेरित और मानसिक रूप से चुस्त दुरुस्त रहने में मदद करती है। यानी आपको फिटनेस प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, इनकम प्राप्ति के लिए, नए नए धन कमाने के अवसर प्राप्ति के लिए अगर आप उत्तर पूर्व दिशा में मुख करके बैठेंगे, उत्तर दिशा में मुख करके बैठेंगे या पूर्व दिशा में मुख करके बैठेंगे, कुल मिला के आपकी पॉजिटिविटी में ग्रोथ होगी। आपकी जिस दिशा के तरफ फेस होगा उस दिशा के पॉजिटिव जो एट्रीब्यूट्स है आपकी लाइफ में आएंगे। इससे आपके बिजनेस में नए नए अवसर प्रदान होंगे। जॉब में आपको कहते हैं ना, एक फिटनेस प्राप्त होगी, एक आपके अंदर एक एनर्जी प्राप्त होगी, जिससे आप सुबह से शाम तक अगर अच्छा काम करके अपना परफॉर्मेंस शो करेंगे तो 100% आपका प्रमोशन होगा। तो आपकी ऑफिस में या फैक्ट्री में आप किस तरह मुख करके बैठते हो बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आप घर के अंदर भी अगर बच्चे को पढ़ाई कराने बिठाते हैं, यानी उनको पढ़ने के लिए उनकी व्यवस्था करते हैं, तो किस तरह पे किस दिशा में मुंह करके बैठना बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ जर्नल बात कही गई है, उत्तर, पूर्व और ईशान, ये 3 दिशा के अंदर अगर आपने मुंह करके बैठेंगे, चाहे वो स्टडी के लिए बैठते हो, बिजनेस के लिए बैठते हो या जॉब के लिए बैठते हो, ये हमेशा आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगी, सक्सेस प्रदान करेगी और जीवन की आप नई नई अवसरों प्राप्त करोगे और नए नए मंजिल, मुकाम और सफलता की तरफ आपका एक कदम बढ़ाओगे। यानी वास्तु के अंदर कोई भी वास्तु दोष हो वो तो है, उसकी आप ट्रीटमेंट कीजिए, साथ ही साथ आप अपनी रूटीन का भी वास्तु वो चेंज कीजिए कि आपको किस दिशा में मुख करके बैठने से कितना बेनिफिट होता है। यानी आप वो उसी दायरे में मत सीमित हो जाइए कि मेरे घर के अंदर एंट्रेंस गलत है, टॉयलेट गलत है, तो मेरे घर के अंदर कोई प्रॉब्लम्स यानी कोई प्रकार का प्रमोशन या मेरी लाइफ एकदम खराब हो चुकी है। ये दायरे से आप बाहर निकल के थोड़ी टिप्स पे ध्यान दीजिए जो आपके लिए बेहतर रिजल्ट देती है। उत्तर और पूर्व कोने को साफ रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उत्तर और पूर्व कोना, ईशान कोना वास्तु महापुरुष का वहाँ पे मस्तक है, भगवान शंकर का वास है और वहाँ पे गुरु यानी जुपिटर का वास है। अगर उस दिशा में आपने गार्बेज रखा है तो आपकी सोच गार्बेज जैसी होगी, आप जिंदगी में कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। फिर भले चाहे आपके ईशान कोण में एक कहते हैं ना कि अभी आपकी उत्तर दिशा में आपने पानी का स्थान रख दिया, अग्नि कोण में आपने किचन बना दिया, पर ईशान कोण में अगर आपने गार्बेज रखा है तो 100% आपको कहते हैं ना तकलीफें आएगी। तो ऊर्जा का प्रवाह साफ और अव्यवस्था मुक्त जगहों में सबसे अच्छा होता है। सुनिश्चित करें कि आपके कार्यालय का उत्तर और पूर्व कोना साफ सुथरा हो, सुव्यवस्थित हो, वहाँ कबाड़ या टूटी फूटी चीजें रखने से बचें। दीवारों पर क्रीम, सफेद या हल्के रंग जैसे हल्के रंगों का इस्तेमाल भी ऊर्जा को बढ़ा सकता है और एक शांतिपूर्ण माहौल बना सकता है। यानी अगर आपके वहाँ पे उत्तर पूर्व दिशा स्वच्छ है, सुव्यवस्थित है, डिसिप्लिन में है, साफ सुथरी है, तो आपके वहाँ पे पॉजिटिविटी का प्रवाह यानी एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अगर वहाँ के कलर की हम बात करें तो ईशान कोण में अगर आपने बहुत ही पीला कलर यानी येलो कलर कर रखा है, रेड कलर कर रखा है, तो ये भी वास्तु के अंदर नकारात्मक है। वहाँ पे साफ सुथरा क्रीम या ऑफ वाइट कलर कीजिए, मॉर्निंग ग्लोरी कलर कीजिए, जिससे पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह निरंतर बना रहे। अगर आपके वहाँ पे कलर की व्यवस्था अच्छी है, वहाँ पे जो भी आपने वहाँ पे काम सामान रखा है उसकी सुव्यवस्थित व्यवस्था है, तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। आपकी ऑफिस का, घर का माहौल एकदम सुखद बनेगा और एकदम प्रगतिशील बनेगा। वहाँ पे माता लक्ष्मी रानी के आगमन होगा, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी और घर में बरकत रहेगी। ईशान कोण से आप जिंदगी के कई समस्याओं में से समाधान ले सकते हैं। घर में अगर बीमारियां है, घर में अगर कलेश है, घर में अगर संतान प्राप्ति का योग नहीं बन रहा, नए अवसर का योग नहीं बन रहा,
बेटे बेटी के शादी ब्याह का नहीं अवसर बनना, तो ये सब कुछ ईशान कोण के वास्तु दोष के अंतर्गत आता है। यानी ईशान कोण के वास्तु दोष से मुक्त रहिए, जीवन को एकदम समृद्ध। कहने का भावार्थ यही है, अगर ईशान कोण वास्तु दोष मुक्त रखना है, ईशान कोण पॉजिटिव रखना है, अगर उसके लिए खास आपको साफ सफाई सज्जा की जरूरत पड़ेगी, जो आपके लिए और आपके परिवार के सुखद जीवन के लिए। तो फ्रेंड्स, इस टिप्स को हम कहते हैं महा टिप्स भी कहेंगे ना, तो भी बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ईशान कोण से जिंदगी के अंदर बहुत सारी समस्या को समाधान प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में जल और हरे रंग का तत्व जोड़े। अगर आपकी फैक्ट्री है, आपकी आउटडोर पे कुछ प्लानिंग करनी है, आपकी ऑफिस है, आउटडोर पे कुछ प्लानिंग करनी है, आपका घर है और आउटडोर कुछ प्लानिंग करना है, तो वहाँ पे आप कहते हैं जल तत्व और एयर एलिमेंट यानी वायु तत्वों के संयोजन से भी आप एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। तो अक्सर ये होता है कि घर के वास्तु पे लोग फोकस करते हैं, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, वास्तु कंसल्टेंट खाली घर के वास्तु पे ही फोकस करते हैं, आउटसाइड फोकस पे वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो कहते हैं कि इससे हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो प्रकृति है, खुला है। पर ऐसा नहीं होता, वहाँ से ही तो सकारात्मक ऊर्जा आने वाली है। अगर आप घर के बाहर ही सकारात्मक एलिमेंट्स नहीं रखेंगे तो घर के अंदर ऊर्जा क्यों पॉजिटिव आएगी। अगर हम दिशा को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो घर के अंदर की दिशा और आपके आउटडोर की भी दिशा को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी टिप्स है, अपने कार्यालय के उत्तर पूर्व कोने में एक छोटा सा पानी का फवारा या कुछ हरे पौधे लगाइए। बहता पानी भी गति और ताजगी का प्रतीक है, जबकि पौधे उस जगह में शांति और जीवन लाते हैं। दोनों ही मानसिक स्पष्टता बढ़ाने के लिए और सकारात्मक विकास ऊर्जा लाने में मदद करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो टिप्स है ये बहुत ही कहते हैं आलीशान फ्लैट हो, आलीशान घर हो, या फिर ऑफिस हो, मल्टी लेवल की कंपनी हो या फैक्ट्रीज हो, उनके आउटडोर ये व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आपका छोटा सा कारोबार है, छोटी सी ऑफिस है, उसको बड़ा बनाना चाहते हैं, आलीशान बनाना चाहते हैं, तो आपको शुरुआत भी ऐसे ही आचार विचार से करनी पड़ेगी। तो आपको ईशान कोण के अंदर एक आप माउंटेन यानी एक फाउंटेन लगा दीजिए, जिसका पानी ऊपर की तरफ उड़ रहा हो इस तरह से, और वही पानी रिसाइकलिंग हो रहा हो। और पूर्व दिशा में आप मनी प्लांट लगा दीजिए, तुलसी का पौधा लगा दीजिए। तो ये आपको इनसाइड वास्तु भी अगर आप अपना कर लेंगे ना, तो आउटसाइड वास्तु के लिए आपके पास भले जगह नहीं है, पर आप उस श्रेणी में आएंगे कि वहां से आपको सकारात्मक सोच मिलेगी और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। शांति और जीवन लाते दोनों ही मानसिक स्पष्टता बढ़ाने में और सकारात्मक विकास ऊर्जा लाने में मदद करते हैं। तो आउटसाइड अगर है तो मैंने जो आपको टिप्स बताई है वो कर सकते हो। अगर आउटसाइड व्यवस्था नहीं है तो इनसाइड टिप्स जो बता रहा हूं वो भी कर सकते हो। मेरा तो कहना बस यही है कि आप वास्तु के अंदर ये महाशास्त्र जो है हमारा वास्तुशास्त्र, उसका जो सीक्रेट है, उसकी जो टिप्स है, उसमें जो बताया गया है कि एलिमेंट्स पंच तत्वों को किस तरह से बैलेंस किया जाता है। अगर डिफॉल्ट आपको बैलेंसिंग मिल रही है पंच तत्व की, तो आप वो बेस्ट ही है, उससे आपको हमेशा प्रोग्रेस मिलेगी। अगर वहां पे कुछ आपने व्यवस्था कंस्ट्रक्शन के अंदर आपने अस्त व्यस्त व्यवस्था की है, तो इस तरह से सज्जा को सुधार सकते हैं और वहां पे एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हैं और तत्वों के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप अच्छी तरह देखना, थोड़ी जटिल वीडियो है, समझनी है। वही टॉयलेट, किचन, सीढ़ियाँ, अंडरग्राउंड वाटर टैंक से बाहर आ जाइए, कुछ इस पे भी फोकस कीजिए। मंदिर या प्रार्थना क्षेत्र उत्तर पूर्व में रखे। एक ये भगवान ने बहुत ही अच्छा हमें दे रखा है कि कोई भी समस्या है ईशान कोण को आप सुधार दीजिए, बाकी पूरी कायनात आपके साथ है, पूरा देवलोक आपके साथ है, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, पूरी पॉजिटिविटी क्षेत्र प्रकृति आपके साथ है कि खाली ईशान कोण, क्योंकि वहीं से ही हमारे ब्रह्मांडीय दिव्य शक्ति, कॉस्मिक पावर, प्रकृति की ऊर्जा, नेचर शक्ति हमें वहीं से ही हमारे घर के अंदर आ रही है। अगर आपके एंट्रेंस मानव के लिए कोई भी एंट्रेंस हो वो इम्पोर्टेंस नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, उसको भी आप वास्तु के हिसाब से ही बनाइए, पर खुद जो ब्रह्मांड की ऊर्जा जिनसे पूरी कायनात चल रही है उनके आगमन की भी दिशा को स्वच्छ रखिए। वास्तु में उत्तर पूर्व क्षेत्र सबसे पवित्र दिशा है। अपने कार्य जीवन में शांति और आशीर्वाद लाने के लिए वहां एक छोटा सा मंदिर या प्रार्थना क्षेत्र स्थापित करें। आप सफलता, धन और बाधाओं को दूर करने के लिए
कार्यालय के प्रवेश द्वार के पास गणेश या लक्ष्मी की मूर्ति भी रख सकते हैं। ये जो पॉजिटिविटी, जो एनर्जी बढ़ानी है, वो मात्र शौचालय सही दिशा में रखने से, वास्तु के अकॉर्डिंग से रखने से नहीं होगी। साथ ही साथ ईशान कोण के अंदर अगर आप छोटा सा मंदिर रखिए, प्रार्थना सभा का रखिए, वहाँ पे आप कोई भी कहते हैं ना पवित्र ग्रंथ रख दीजिए, पवित्र फोटो रख दीजिए, आपके कोई आइडियल्स है, कोई गुरु है, उनकी फोटो रख दीजिए, द्वार के पास गणेश जी, लक्ष्मी जी की स्थापना कीजिए और कुछ मत सोचिए। ये सब चीज़ अगर आपके घर के अंदर सुव्यवस्थित होगी तो एनर्जी 100% सकारात्मक होगी और कुछ दिनों के अंदर जो आपके जीवन में समस्या थी, परेशान थी, उलझने थी, बीमारियां थी, संघर्ष थे, बिजनेस के नए नए अवसर नहीं मिल रहे, अच्छी जगह जॉब नहीं मिल रही, संतान नहीं हो रहे, बच्चे नहीं पढ़ रहे, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, तो जितने भी आपके प्रॉब्लम्स है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, उसका एक ही समाधान है, ईशान कोण को सकारात्मक कीजिए। जिस तरह सारी समस्या का हल एक लोटा जल, उसी तरह ईशान कोण के अंदर भगवान शंकर खुद व्यस्त वहाँ पे विराजमान है, तो क्यों हम वो दिशा को समझे नहीं, उसको सुधारे नहीं, स्वच्छ नहीं रखिए, तो आपको 100% प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। तो कुल मिला के आपका खुद का घर हो, रेंटेड घर हो, ऑफिस हो, कार्यालय हो, छोटी सी दुकान हो, बड़ा मल्टीप्लेक्स ऑफिस हो, बड़ा कॉम्प्लेक्स हो, मॉल हो, ईशान कोण के अंदर कोई भी प्रकार का फिजिकल वास्तु या अनजाने में या समझ के बाहर किया गया कोई पण वास्तु दोष हो तो उसको पहचानिए, समझिए, उसको दूर कीजिए। नहीं कुछ आपका माइंड चलता तो हमें आपका नक्शा भेजिए, थोड़ी हमसे कंसल्टेंसी ले लीजिए और 100% ईशान कोण को हम समझेंगे, आपको भी समझाएंगे, जिससे घर के अंदर पॉजिटिविटी बरकरार रहे, हमें प्राप्त हो और जीवन खुशहाली रहे। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।